हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की सीरीज़ में जो आपका पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ये सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो उसमें हम इन्वायरमेंटल बैलेंस को देखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल बैलेंस। इसको हम डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ऐसे ही और वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। थर्ड सेमेस्टर के जो भी आपकी HHM की क्लास है, CT की क्लास है, यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसको भी आप रेगुलर देख सकते हैं और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे जब भी नई वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और बेल आइकन को प्रेस किए हैं तो नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। और जो भी क्वेरी है, एक दिन हम लाइव आकर आपकी सारी क्वेरी जो भी होगा आप अपना क्वेश्चन नोट करके रखिएगा और जब हम लाइव आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और वहाँ पर आप सभी क्वेश्चन आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आपका इन्वायरमेंटल बैलेंस क्या होता है, जो आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल बैलेंस। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो भी आपकी एक बात और सुन लीजिए, यहाँ पर जो भी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो आपका सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के लिए, तो यदि आपको नई बुक नहीं अवेलेबल है, नई बुक नहीं मिल पा रही है अभी, तो पहले जो सिविल इंजीनियरिंग में चलती थी थर्ड ईयर के लिए वो बुक थी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, EPC की बुक थी, पर्यावरण प्रदूषण एवं नियंत्रण के नाम से। तो आप ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके पास इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बुक नहीं अवेलेबल है तो आप इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल यानी कि पर्यावरण प्रदूषण एवं नियंत्रण की बुक ले सकते हैं। और जो भी सिलेबस यहाँ पर है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में, सभी सिलेबस वहाँ पर कवर हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं थियोरेटिकल पार्ट सारे। और जो भी प्रैक्टिकल पार्ट है वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग की ही बुक है, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगर नई बुक नहीं है आपके पास तो पुरानी बुक से भी आप देख सकते हैं, EPC की बुक से। तो चलिए हम देखते हैं, पर्यावरण में अनेक पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होते रहते हैं और इनमें से कोई भी पदार्थ एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाने पर किसी न किसी रूप में पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। पर्यावरण में जो है कोई भी पदार्थ, देखिए अनेक पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हमेशा क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। और कोई भी पदार्थ अगर एक ही स्थान पर एकत्रित होगा तो किसी न किसी रूप में वो पर्यावरण को हानि पहुंचाएगा। तो ये पदार्थ जो होते हैं प्रदूषणकारी होते हैं और प्रकृति ने स्वयं ऐसी व्यवस्था बनाई है कि प्रत्येक हानिकारक पदार्थ स्वतः ही विलुप्त या रूपांतरित होता रहता है। तो ये प्रकृति ने ही व्यवस्था बनाई है कि कोई भी हानिकारक पदार्थ है तो स्वतः ही कोई भी पदार्थ अगर उत्पन्न हुआ है तो उस समाप्त भी होता है। तो ये आपका प्रकृति का नियम है, ये जो भी आपका है। तो प्रकृति के द्वारा स्वयं ही ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि जो भी प्रत्येक हानिकारक जो पदार्थ होते हैं स्वतः ही विलुप्त हो जाते हैं या फिर किसी न किसी दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। तो इनमें से कुछ चक्र निम्न है। तो जब ये विलुप्त हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं, तो इनसे जो प्रदूषण फैलता है वो हमारा कम हो जाता है, खत्म भी हो सकता है। तो इसी तरीके से जो व्यवस्था है आपकी, कोई पदार्थ है, कोई भी चीज़ें हैं, अगर शुरू हुई हैं तो समाप्त भी होंगी। तो ऐसा नियम है प्रकृति का। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से आपके चक्र यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला आपका है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, दूसरा आपका है कार्बन साइकिल, तीसरा आपका है ऑक्सीजन साइकिल, फिर आपका है नाइट्रोजन साइकिल, कैल्शियम साइकिल, सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल और हाइड्रोजन साइकिल। तो ये 8 तरह के आपके साइकिल्स यहाँ पर दिए गए हैं, चक्र दिए गए हैं। और इन चक्र के बारे में हम पूरी डिटेल फिगर की मदद से हम देखेंगे कि ये चक्र क्या होते हैं और कैसे ये वर्क करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में देखेंगे कि ये आपका क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सूर्य, तालाब, गड्ढों, झीलों आदि के पानी का वाष्पीकरण तथा वृक्ष से वाष्पोत्सर्जन करता है। जो सूर्य है वो क्या करता है, तालाब, गड्ढों, झीलों, जिसमें जहाँ पर भी पानी कहीं एकत्रित होता है तो उस पानी का क्या कर देते हैं, ये वाष्पीकरण करता है सूर्य, और तथा वृक्ष से वाष्पोत्सर्जन करता है और इस क्रिया द्वारा बादल का निर्माण होता है। तो आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, जो भी साइकिल से यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं साइकिल के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सूर्य है, तालाब, गड्ढों, झीलों यानी कि जहाँ कहीं भी पानी एकत्रित है उस पानी का वाष्पीकरण करता है, और वृक्ष से जो पानी होते हैं, वृक्ष में जो पानी होते हैं उसको वाष्पोत्सर्जन करता है। और यही जो क्रिया है, इस प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, बादल का निर्माण होता है। और जब दो बादल टकराते हैं तो वर्षा होती है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि इससे आपका बादल का निर्माण हो गया, और जब दो बादल आपस में टकराएंगे तो वहाँ से क्या होती है, वर्षा होती है, और इस प्रकार फिर जलीय प्रक्रमण पूर्ण हो जाता है। यानी कि
आप इसको समझेंगे, जो हम बातें बोल रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनेंगे कि जो भी सूर्य है, जो भी पानी अगर कहीं भी इकट्ठा होता है नदी में, तालाब में, गड्ढों में, झीलों में, तो उस सभी पानी को ये क्या करता है, वाष्पीकरण कर देता है। वाष्पीकरण करने के बाद ये जो प्रक्रिया है इसके द्वारा आपका बादल का निर्माण होता है। और जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो वर्षा होती है। और जब वर्षा होती है तो क्या होता है, पानी फिर से आपका पृथ्वी पर आके यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर फिर आपके तालाब में, नदी में, गड्ढों में फिर इकट्ठा हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा, सूर्य वाष्पीकरण करेगा उस जल का, फिर आपका बादल का निर्माण होगा। फिर जब बादल टकराएगा तो फिर वर्षा होगी, और फिर वर्षा जब होगी तो पानी फिर आपका पृथ्वी पर आएगा। तो ये क्या है, ये एक साइकिल का काम कर रहा है। साइकिल कैसे चल रहा है तो इसको हम फिगर की मदद से दिखाएंगे। जब भी आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप उसका डिफिनीशन लिखेंगे कि ये होता क्या है, और फिर इसको फिगर की मदद से हम दिखा देंगे कि आपका कैसे कैसे ये साइकिल पूरी चल रही है। तो चलिए हम फिगर की मदद से देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फिगर आपको दिखाया गया है, ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का फिगर है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कोई गड्ढा है, कोई झील है, कोई नदी है, कोई तालाब है, तो इसमें पानी आपका ये एकत्रित है, ये आपका जल है, ये जो दिखाया गया है। अब क्या कर रहा है, ये सूर्य है। सूर्य क्या कर रहा है, इस जल का वाष्पीकरण कर रहा है। इस जल का वाष्पीकरण कर लेगा। और पेड़ पौधों में भी कुछ जल होते हैं यहाँ पर, तो पेड़ पौधों से भी जल का क्या कर लेता है, वाष्पोत्सर्जन कर लेता है। ये कौन कर रहा है, सूर्य कर रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं ये सूर्य है, जल का वाष्पीकरण कर ले रहा है, और पेड़ पौधों में जो जल है उसका वाष्पोत्सर्जन कर ले रहा है। और फिर क्या होता है कि जब ये प्रक्रिया आपकी चलती है तो इस प्रक्रिया से आपके बादल का निर्माण होता है, जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर तो ये जो सारी प्रक्रिया होती है वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के बाद, तो जो जल का वाष्पीकरण होता है और वाष्पोत्सर्जन होता है, तो वहाँ से आपका इस पूरी प्रक्रिया से आपका बादल का निर्माण होता है। और जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो उनसे क्या होती है, वर्षा होती है। यहाँ पर देख रहे हैं आपकी वर्षा हो रही है। और जब वर्षा होगी तो फिर जो जल होगा आपका पृथ्वी पर आएगा, और फिर नदी या तालाब या गड्ढे या झील में ये एकत्रित होगा। तो फिर क्या होगा, फिर ये प्रक्रिया चलेगी, फिर सूर्य आएगा और इस पानी का वाष्पीकरण करेगा, और फिर क्या होगा, आपका बादल बनेगा, और फिर आपकी वर्षा होगी, और फिर ये जल एकत्रित होगा। ऐसे ही ये प्रक्रिया आपकी चलती रहती है, ये साइकिल आपका चलता रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आप किसे कहते हैं। कमेंट बॉक्स में आप थम्स अप जरूर करेंगे यदि आपको ये समझ में आ गया है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं आपका कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल हमारा क्या होता है, तो ये आपका है, पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्रहण करते हैं, और जब ये मरते हैं तो इनका अपघटन होता है और इसे जलाया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड आपकी प्राप्त होती है, जो वायुमंडल में मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन साइकिल जो आपका क्या है, पौधे वायुमंडल से आपका क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्रहण करते हैं, और जब ये मरते हैं तो इनका अपघटन हो जाता है, और फिर इसे हम क्या करते हैं, जलाते हैं। जलाने से क्या होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्राप्त होता है, जो वायुमंडल में मिल जाता है। तो ये भी, इसका भी साइकिल चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन साइकिल क्या होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे अभी फिगर की मदद से, ये आपका कार्बन साइकिल का फिगर है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये आपका वायुमंडल है, ये आपका वायुमंडल है दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ से क्या है, कार्बन डाइ तो ये कार्बन साइकिल आपका है। इसमें आप देख सकते हैं क्या बोला गया है, पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्रहण करते हैं। तो ये आपका वायुमंडल हो गया, और ये आपके पौधे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं वायुमंडल से ये क्या करते हैं, एरो को हम देखेंगे कि एरो आपका किधर बना हुआ है, एरो आपका ऐसे बना हुआ है, यानी कि ये वायुमंडल से क्या कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ये पौधे ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद से क्या होगा, ये पौधे जब ये मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, इनका अपघटन हो जाता है। इन पौधों का अपघटन के बाद क्या करते हैं, इनको जला देते हैं। जब जलाते हैं तो फिर आपका यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और वायुमंडल में जाके ये मिल जाता है। और यहाँ पर बीच में एक और क्रिया हो रही है, आपके पौधों से ऑक्सीजन आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। यहाँ पर देख सकते हैं पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन क्या है, छोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन जब पौधों से हमें प्राप्त होता है तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन कौन ग्रहण करता है, जीव जंतु ग्रहण करते हैं, जिससे हमारी श्वसन क्रिया चलती रहती है। और उसके बाद से ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर जो उत्सर्जित करते हैं, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड आपका वायुमंडल में मिल जाता है। तो दो प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है। और जो जीव जंतु हैं वो भी अगर मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनका भी क्या होता है, ज्वलन होता है, उनको भी जला देते हैं। और यहाँ से फिर जब जलाएंगे किसी भी चीज़ को तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ से उत्सर्जित होगा, जो फिर वो आपका वायुमंडल में जाके मिल जाता है। तो यहाँ पर इस जो भी साइकिल चल रही है इसको आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले वो आपका वायुमंडल है,
वायुमंडल क्या है? वायुमंडल से ये पेड़ पौधे हैं, तो वायुमंडल से ये पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ से आप देख लिए। फिर जब ये पौधे मृत अवस्था में होते हैं, मर जाते हैं, तो इनका क्या करते हैं, अपघटन कर देते हैं। और जब अपघटन इनका हो जाएगा तो क्या करते हैं, इनका ज्वलन करते हैं, इनको जला देते हैं। और जब जला देंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड आपका वायुमंडल में जाके मिल जाता है। और एक प्रोसेस और भी चल रहा है यहाँ पर बीच में, उसको भी हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जो पौधे हैं आपके, ये पौधे यहाँ पर दिखाया गया है। ये पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यहाँ पर उत्सर्जित करते हैं ऑक्सीजन। आपको यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन। फिर क्या करता है, इस ऑक्सीजन को कौन ग्रहण करता है, जीव ग्रहण करते हैं। और जीव क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को जब ग्रहण करते हैं तो वहाँ यहाँ से इनकी श्वसन क्रिया चलती रहती है। और जब ये जीव होते हैं तो इनको भी हम क्या करते हैं, जला देते हैं। और जब जलाएंगे तो यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, और जो जाके वायुमंडल में मिल जाएगा। और इसी प्रकार से ये जो जीव है, यहाँ से देखिए, ये जो जीव है ये भी आपका जब श्वसन करते हैं तो श्वसन के बाद ये ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से उत्सर्जित करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ से ग्रहण कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहे हैं। तो यहाँ से भी क्या होता है कि जो यहाँ से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका उत्सर्जित हो रहा है, ये भी जाके आपका वायुमंडल में मिल जाता है। यानी कि जो भी अगर हम पेड़ पौधों को जला रहे हैं, तब भी आपका यहाँ पर देखिए, पेड़ पौधों को जला रहे हैं यहाँ से अपघटन करके, तब भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रहा है, और ये जाके आपका वायुमंडल में मिल जा रहा है। इसी प्रकार से जब हम ये जीव जो हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जीव हैं, जीव श्वसन क्रिया, अपनी श्वास अगर लेते हैं, श्वसन क्रिया उनकी होती है, तो यहाँ से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी जाके वायुमंडल में मिल जाता है। तो ये आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा होगा कि कार्बन जो साइकिल है वो आपका क्या होता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पौधों द्वारा उत्सर्जित ऑक्सीजन को जीवधारी ग्रहण करते हैं। जो आपका सेकेंड वाला पार्ट है, जो यहाँ पर आपका दिखाया गया, एक प्रोसेस और चल रहा है यहाँ पर, ये वाले पार्ट के बारे में बताया जा रहा है, इसको हम देख लेते हैं। पौधों द्वारा जो उत्सर्जित ऑक्सीजन को जीवधारी ग्रहण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, जो वायुमंडल में आपकी मिल जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। तो यहाँ से आपका ये जो संतुलन है, बैलेंस है इन्वायरमेंट का, ये आपका बना रहता है। तो ये आपका था कार्बन साइकिल। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीजन साइकिल क्या होता है, ऑक्सीजन चक्र क्या होता है आपका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन चक्र यहाँ पर दिखाया गया है। ऑक्सीजन चक्र क्या है, जीव जंतु वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, ग्रहण करके पुनः ऑक्सीजन को निकालते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन का जो संतुलन है वो आपका बना रहता है। तो ये भी साइकिल हम फिगर की मदद से देख लेंगे। ऑक्सीजन साइकिल आपका क्या होता है, जीव जंतु जो है वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, उत्सर्जित कर रहे हैं, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और पुनः वो ऑक्सीजन निकालते हैं। और इस प्रकार से जो आपका साइकिल बना रहता है। तो देखते हैं हम इसको फिगर की मदद से। ये आपका ऑक्सीजन साइकिल है। सारी साइकिल आप कॉपी पे ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, और इसको सबसे पहले समझना ज़रूरी है। नोट करने से पहले सबसे पहले आप समझिएगा, फिर इसे नोट कीजिएगा, क्योंकि ये साइकिल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका ऑक्सीजन साइकिल है, और ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले तो आपका वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल से ये जो जीव जंतु हैं ये श्वास लेने के लिए, यहाँ पर देखिए, श्वसन क्रिया करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये उत्सर्जित कर रहे हैं। जब ऑक्सीजन ये ग्रहण करते हैं जीव जंतु वायुमंडल से, तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या होता है, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, और जो मनुष्य है, जीव जंतु है, वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ग्रहण कर लिए, और फिर इनके श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन यहाँ से उत्सर्जित, ये आपका ऑक्सीजन पेड़ पौधे उत्सर्जित कर रहे हैं, जो जाके वायुमंडल में मिल जा रहा है। और फिर आपका क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, जब ये ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं तो ये वायुमंडल में मिलता है, और यही ऑक्सीजन मनुष्य या जीव जंतु श्वसन के माध्यम से ग्रहण करता है। और फिर जब मनुष्य या जीव जंतु श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, जो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये साइकिल जो आपका है ऑक्सीजन का, इसी प्रकार से ये बैलेंस इसका बना रहता है, जो ऑक्सीजन साइकिल का है। तो इन्वायरमेंटल बैलेंस, जो इन्वायरमेंट का बैलेंस है आपका बना रहता है, सभी जो इसमें गैसेज हैं उनका बैलेंस यहाँ पर बना रहता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं
वायुमंडल से नाइट्रोजन को पेड़ पौधे लेते हैं। पेड़ पौधों के पत्तों तथा फलों द्वारा नाइट्रोजन का प्रसार जंतुओं में होता है। जब जंतु तथा पादप मृत होते हैं तो अमोनिया बनता है, जिसे जीवाणु नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं और नाइट्रेट का डीकम्पोजिशन होता है और नाइट्रेट जो भी आपका है यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रेट बनता है, पुनः वायुमंडल में मिल जाता है। इस प्रकार एक साइकिल पूर्ण रहता है। तो इस प्रकार से भी एक साइकिल पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पर ये आपका एटमॉस्फेयर है। यहाँ से ये जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन ये ग्रहण कर रहे हैं और जब ये मृत हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो इनसे क्या होता है, अमोनिया बनता है और अमोनिया से जो फिर क्या होता है, यहाँ पर नाइट्रीकरण जो जीवाणु है ये आपका उत्पन्न हो गया और यहाँ से फिर इसका नाइट्रेट बनता है और फिर इनका हम डिकम्पोजिशन करते हैं। तो इस प्रकार से ये भी साइकिल आपका एक चलता रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैल्शियम साइकिल आपका क्या है। तो कैल्शियम साइकिल के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। ये आपका कैल्शियम साइकिल है। सर्वप्रथम पृथ्वी पर उपस्थित पत्थर का अपक्षय होता है तो वह कैल्शियम जो आपका कैल्शियम के चूर्ण के रूप में परिवर्तित होता है। जब पृथ्वी पर उपस्थित पत्थर का जब अपक्षय होता है तो वह कैल्शियम के चूर्ण के रूप में परिवर्तित होता है और जिसे पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे के पत्तियों और फलों को खाने से यह जीव जंतु में चले जाते हैं। जो भी कैल्शियम है वो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और पेड़ पौधों की जो पत्ती होती है, फल होते हैं, जो भी हम खाते हैं, तो उसके माध्यम से ये जीव जंतु में चला जाता है कैल्शियम। तथा जब भूगर्भीय उथल पुथल होती है तो यह पुनः चट्टान में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार इसका संतुलन बना रहता है। तो इसको हम फिगर की मदद से देखेंगे कैसे इनका कैल्शियम का जो साइकिल है ये कैसे कंप्लीट होता है, इनका बैलेंस कैसे बना रहता है। तो एक बार और हम डिफिनीशन को देखते हैं कि सर्वप्रथम जो पृथ्वी पर उपस्थित पत्थर का अपक्षय जब होता है तो ये कैल्शियम के चूर्ण के रूप में परिवर्तित होता है, जिसे पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और पेड़ पौधों की पत्तियों फलों को खाने से ये जीव जंतुओं में चले जाते हैं। तथा जब भूगर्भीय उथल पुथल होता है तो ये पुनः चट्टान में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार इनका संतुलन बना रहता है। चलिए हम फिगर में से देखते हैं कैसे इनका बैलेंस बना रहता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप रॉक, यहाँ पर रॉक दिखाया गया है। देखिए ये आपका रॉक है, चट्टान है। यहाँ से जब चट्टान का अपक्षय होता है तो कैल्शियम के चूर्ण के रूप में बदल जाता है। यहाँ पर अपक्षय हो रहा है चट्टान का, फिर ये क्या है, इनको पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, कैल्शियम का जो चूर्ण होता है, और पेड़ पौधों की पत्तियों और फलों को खाने से, इनके माध्यम से, जिस भी पेड़ पौधे की हम फल खाते हैं, पत्तियाँ खाते हैं, तो उनके माध्यम से जीव जंतु में चला जाता है। और उसके बाद अगर फिर भूगर्भीय उथल पुथल जब होता है तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जो फिर ये चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका देख सकते हैं, इस प्रकार से जो आपका कैल्शियम का जो साइकिल है यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कैल्शियम का साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है। तो ये हो गया कैल्शियम का साइकिल। नेक्स्ट हम देखते हैं सल्फर चक्र आपका क्या है। सल्फर चक्र क्या है तो इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सल्फर चक्र के बारे में। वायुमंडल में उपस्थित सल्फर को पेड़ पौधे लेते हैं, जिन्हें बाद में जीव जंतु लेते हैं और जब भौगोलिक उथल पुथल होती है तो जीवाश्म ईंधन में बदल जाता है, जिसके जलने से सल्फर उत्पन्न होता है, जो पुनः वायुमंडल में मिल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सल्फर चक्र आपका क्या है। वायुमंडल में उपस्थित सल्फर को पेड़ पौधे लेते हैं, जिन्हें बाद में जीव जंतु लेते हैं और जब भौगोलिक उथल पुथल होती है तो जीवाश्म ईंधन में बदल जाता है, जिसके जलने से सल्फर उत्पन्न होता है, जो पुनः आपका वायुमंडल में मिल जाता है। इस प्रकार यह चक्र आपका पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वायुमंडल में उपस्थित सल्फर है इनको पेड़ पौधे लेते हैं, जिन्हें बाद में जीव जंतु, अगर पेड़ पौधे लिए हैं तो पेड़ पौधे के माध्यम से जीव जंतु में चला जाता है और जब भौगोलिक उथल पुथल होती है तो जीवाश्म ईंधन में बदल जाता है, जिसके जलने से फिर सल्फर उत्पन्न होता है और जो पुनः वायुमंडल में मिल जाता है। इस प्रकार से जो आपका सल्फर का जो साइकिल है ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो अभी हम फिगर की वजह से देखते हैं इसको, सल्फर का साइकिल आपका कैसे कंप्लीट होता है। चलिए हम देखते हैं, ये आपका फिगर है और यहाँ पर आप देखिए ये आपका वायुमंडल है। वायुमंडल से क्या है, सल्फर पेड़ पौधे लेते हैं, ये आपका यस दिखाया गया है, ये आपका सल्फर है और पेड़ पौधों के माध्यम से जीव जंतुओं में ये जाता है। जीव जंतुओं के बाद जब भौगोलिक उथल पुथल होता है तो ये क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन में बदल जाते हैं और इनको जब जलाते हैं तो ये आपका फिर आपका सल्फर यहाँ से उत्पन्न होता है और जो जाके वायुमंडल में मिल जाता है। इस प्रकार से आपका सल्फर का साइकिल आपका चलता रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फास्फोरस साइकिल आपका क्या है। बैलेंस इस प्रकार से बना रहता है इनका।
फास्फोरस साइकिल आपका क्या होता है, चट्टान का अपक्षय हुआ जो मिट्टी में मिलकर खाद बनी। जब राख का अपक्षय होता है तो ये मिट्टी में मिलकर खाद बन जाती है और इसे पेड़ पौधों ने ग्रहण करके जीव के लिए भोजन बनाया। जब जीवों की वृद्धि हुई तो वह जल में बहकर नदियों में मिला और नदियों में वर्षा जल के द्वारा सीधे भी फास्फोरस चला जाता है, जिसके कारण समुद्र में इसका जमाव होता है और भूगर्भीय उथल पुथल होने पर पुनः यह चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये था आपका फास्फोरस साइकिल। इसको भी हम फिगर की मदद से देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, ये चट्टान है, कोई राख है। जब राख का अपघटन होता है, जब भूगर्भीय उथल पुथल होता है तो इनका अपघटन होता है। तो ये क्या होते हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप, इनका अपक्षय हुआ। इधर देखिए आप, इधर से ये साइकिल ऐसे चल रही है। तो इनका चट्टान का जब अपक्षय होता है तो ये मिट्टी में मिल जाते हैं, खाद बन जाता है, मिट्टी में मिल जाते हैं और खाद के माध्यम से क्या होता है, पेड़ पौधे यहाँ पर देखिए चट्टान का अपक्षय हुआ तो ये मिट्टी में मिल गए और यहाँ से आपका खाद बना। और खाद क्या है, पेड़ पौधों में ग्रहण कर लेते हैं पेड़ पौधों से। और फिर क्या होता है, पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं उस भोजन को जीव ग्रहण करते हैं और जीवों के मरने के बाद उनके मृत जीवों से, जिसको हम इस नदी में समुद्र में ऐसे ही फेंक देते हैं या फिर जलाते हैं, तो वहाँ से आपका फास्फोरस प्राप्त होता है। और जो फिर नदी में है, वहाँ पर नदी में फास्फोरस मिल जाता है और नदी से क्या होता है, समुद्र में परिवहन के कारण समुद्र में जमा हो जाता है। और फिर जब पृथ्वी के अंदर भूगर्भीय उथल पुथल होता है तो फिर ये चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका फास्फोरस का साइकिल चलता रहता है। यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और यदि आपको समझ में आ गया है ये सारी चीज़ें, जो भी पॉइंट बताए जा रहे हैं, तो आप एक बार सभी लोग थम्स अप जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में जाके। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोजन चक्र। हाइड्रोजन चक्र आपका क्या होता है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन साइकिल आपका क्या है, जल के अणु के घटक के रूप में हाइड्रोजन का स्रोत जलमंडल है। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा हाइड्रोजन सजीव जगत में आती है। यह क्रिया निम्न प्रकार होती है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 2H2O, इसको जब हम तोड़ रहे हैं तो 2H2 + O2, यहाँ से ऑक्सीजन आपका यह वाष्पीकृत हो जाता है और क्या बचता है, केवल आपका जल बचता है। तो यह हाइड्रोजन ग्लूकोज का आपका यहाँ पर दिया गया सूत्र C6H12O6 होता है। तो यह हाइड्रोजन ग्लूकोज की अणु की रचना करती है और यही सीधे ग्लूकोज में सजीव जगत में चली जाती है। श्वसन क्रिया के समय ग्लूकोज के अणु टूट जाते हैं, जिससे मुक्त हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है और यही जो आपका है हाइड्रोजन यानी कि जल में बदल जाता है। तो यहाँ पर हो गया, ये जल में बदल गया। और इस प्रकार से मृत जीवों, पेड़ पौधों में अवशिष्ट पदार्थों के कार्बनिक यौगिकों में अपघटन क्रिया से हाइड्रोजन बनती है, जिसका ऑक्सीकरण होता है और जल प्राप्त हो जाता है। मुक्त हुई ऑक्सीजन श्वसन क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड में तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश, यहाँ पर देख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण करती है। चूंकि कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन चक्रों का आपस में घनिष्ठ संबंध है, अतः इस संयुक्त चक्र को ऊर्जा चक्र की संज्ञा दी जाती है, जिसे चित्र में दर्शाया गया। जो आपकी ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और कार्बन है, इसका आपस में घनिष्ठ संबंध है और इनका संयुक्त चक्र भी दिखाया गया है, जिसको हम ऊर्जा चक्र की संज्ञा देते हैं। तो अभी हम देखेंगे इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल, जब मुक्त हुई जो ऑक्सीजन है श्वसन क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड में, पेड़ पौधे, यहाँ पर देखिए जो ऑक्सीजन मुक्त होती है तो श्वसन क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से आपका ऑक्सीजन में यहाँ पर निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन चक्र आपका क्या है, हाइड्रोजन साइकिल क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। कि यहाँ पर एरो को आपको ध्यान देना है। एरो जिधर बना हुआ है समझ लीजिए उधर से ही प्रोसेस चल रहा है। देखिए इधर एरो बना है ऐसे, तो समझ लीजिए कि ये जो जल है ये इधर आ रहा है। अगर आपका ऐसे एरो बना हुआ है तो ये श्वसन क्रिया है जो ऐसे जा रही है। तो आपको ये जो भी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज हम देखेंगे ऐसे क्या प्रोसेस आपका चल रहा है। चलिए हम देखते हैं। ये आपका हाइड्रोजन है, जल है H2O। ये जल जो आपका है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, यहाँ पर देखिए 2H2O, इसको जब हम प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से तोड़ें तो ऑक्सीजन आपका वाष्पीकृत हो जाता है। यहाँ पर केवल क्या बचता है, हाइड्रोजन बचता है। और यहाँ से आपका ये ग्लूकोज का निर्माण होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ग्लूकोज का निर्माण यहीं से हो रहा है आपका, ये जो लाइन आपकी आई है। और फिर यहीं से आपका प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। और यहीं से आपका क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखिए ये आपका ऑक्सीजन हो गया। ये ऑक्सीजन आपका ऑक्सीजन के माध्यम से सांस लेते हैं हम, और ये ग्लूकोज भी हमारा यहीं पर यूज होता है।
श्वास के लिए। और उसके बाद से क्या है, ये ऑक्सीजन आपका श्वसन की क्रिया में आ गया। और जैसे ही ये श्वास लेते हैं उसके बाद से हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये आपका पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस सबसे पहले हम अंदर का देख लेते हैं। ये जो आपका प्रकाश संश्लेषण है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन साइकिल आपका ये चल रहा है। सबसे पहले हम इसको समझ रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण से जो आपका ऑक्सीजन मिलता है, ये ऑक्सीजन आपका सांस लेने में काम आता है। जब आप सांस लेते हैं जीवन, तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, जो फिर आप आके आपका यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में यहाँ मिल जाता है। और ये जो आपका ये क्रिया है, ये जो ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, ये सांस लेने के लिए हम यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। और फिर ये यहाँ से जो आपका जल का निर्माण होता है, फिर ये क्रिया आपकी चलती रहती है और इस तरह से आपका बैलेंस बना रहता है। तो ये आपका हाइड्रोजन साइकिल हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, पारिस्थितिक संतुलन पर पर्यावरणीय प्रदूषण का प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ता है? तो आज मनुष्य ने इतनी प्रगति कर ली है कि वह कुछ भी कर सकता है, परंतु मृत्यु पर उसका नियंत्रण नहीं हो पाया है। परंतु इस प्रगति के लिए उसने प्रकृति का किस हद तक दोहन किया है, इसका कोई उत्तर नहीं है। विज्ञान एवं तकनीकी प्रगति जो भी आपकी है, उद्योगों की अंधाधुंध वृद्धि एवं जनसंख्या विस्फोट ने पर्यावरण संतुलन को अत्यधिक प्रभावित किया है। जीवाश्म ईंधन जलाने से, ज्वालामुखी से, उद्योगों से एवं श्वसन क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। इस क्रिया में ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जो इस क्रिया होती है, इस क्रिया को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और इसके कारण समुद्री जल स्तर उठ जाएगा, सागरीय तटीय क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएंगी और गर्मी के दिन बड़े तथा सर्दियों के दिन छोटे हो जाएंगे। वर्षा की कमी आएगी तथा फसलों की पैदावार घट जाएगी। तो ये सारे इफेक्ट थे आपके। तो आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ समाप्त होता है और आज की वीडियोज भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। तो ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर